अगर ये गीत ना होता तो इस फिल्म को कोई जानता तक नहीं। और रफ़ी साहब को सुनते ही जब पहली बार में संगीतकार ने रिजेक्ट कर दिया था, संगीतकार की जिद पर रफ़ी साहब को दोबारा करना पड़ा था ये गीत रिकॉर्ड। जी हाँ, किस गीत का किस्सा है, कौन ये संगीतकार थे, क्यों दोबारा रिकॉर्ड रफ़ी साहब को ये करना पड़ा गीत, बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। अगर आप मेरे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार, मैं महेश कोहली। बॉलीवुड संगीत के सफर से 1977 में एक फिल्म आई थी, उस फिल्म का ये गीत था। जी हाँ, रफ़ी साहब जब इस गीत को रिकॉर्ड करने के लिए पहुंचे थे तो संगीतकार ने इसकी रिहर्सल्स कराई और रफ़ी साहब ने इस गीत को रिकॉर्ड कर भी दिया। जब रफ़ी साहब ने इस गीत को रिकॉर्ड किया तो टेक रिटेक जाहिर सी बात है हर गीत के अंदर होते हैं, इसमें भी हुए होंगे। रफ़ी साहब ने जब इस गीत को फाइनल कर दिया और रफ़ी साहब इस गीत को रिकॉर्ड करके जब जाने लगे तो संगीतकार ने रोक दिया कि रफ़ी साहब रुकिए, जैसा मैं चाहता हूँ ये गीत वैसा रिकॉर्ड नहीं हुआ। रफ़ी साहब को पूरी उम्मीद थी कि उन्होंने जैसा गीत रिकॉर्ड किया है वो परफेक्ट रिकॉर्ड किया है। रफ़ी साहब ने कहा संगीतकार को, अरे यार तुम बहुत सोचते हो, ये गीत अच्छा रिकॉर्ड हुआ है। साहब ने समझाया संगीतकार को, मगर संगीतकार नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं रफ़ी साहब, अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा गीत रिकॉर्ड नहीं हुआ। और संगीतकार ने एक ऐसे गीत से तुलना कर दी, रफ़ी साहब थोड़ा शॉक्ड रह गए। संगीतकार ने कहा, अरे आपने तो ऐसे गा दिया जैसे सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। अब ये गीत भावनात्मक गीत था, भावनाओं से भरा हुआ था, चलता हुआ गीत नहीं था, ये ठहरा हुआ गीत था, गहराई थी इस गीत के अंदर। रफ़ी साहब को भी अजीब लगा। रफ़ी साहब इस गीत को दोबारा रिकॉर्ड करना नहीं चाहते थे, ऐसा संगीतकार का एक इंटरव्यू में भी कहना था। खैर साहब, जब संगीतकार ने जिद की, संगीतकार ने यहाँ तक कह दिया, अरे आप तो मोहम्मद रफ़ी हो, आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, 5 मिनट और दे दो इस गीत को तो ये गीत अच्छा बन जाएगा। अब रफ़ी साहब ने क्या किया, दिल से वो चाह नहीं रहे थे, उनको लगता था उन्होंने परफेक्ट गीत ये गा दिया है। संगीतकार का ये भी कहना था इंटरव्यू में, रफ़ी साहब थोड़े नाराज टाइप के भी हो गए थे। खैर वो वापस से रिकॉर्डिंग केबिन में गए। खैर साहब, रफ़ी साहब ने जब इस गीत को दोबारा गाना शुरू किया और संगीतकार का फिर ये कह रहा था, रफ़ी साहब समझ गए थे क्या संगीतकार चाह रहे हैं और 1 टेक फिर ये गीत रिकॉर्ड हुआ। जैसा संगीतकार परफेक्शन इस गीत के अंदर चाहते थे, रफ़ी साहब ने वैसा परफेक्शन इस गीत के अंदर दोबारा रिकॉर्ड करके दे दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये गीत कौन सा था? ये गीत था फिल्म शंकर स्वयं का और ये नायाब गीत है, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी। सच कहूं तो शंकर स्वयं इसी गाने की बदौलत जानी जाती है। हालांकि इसमें और भी नायाब गीत थे, आप यूं फासलों से गुजरते रहे, ये भी नायाब गीत था, मगर इसका जो सबसे पॉपुलर गीत है वो यही गीत है और इसी गीत के लिए फिल्म जानी जाती है। और इसके संगीतकार थे खयाम साहब, इसको लिखा था कमाल अमरोही ने। संगीतकार खयाम ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो इस गीत से सेटिस्फाई नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। रफ़ी साहब इस गीत को रिकॉर्ड करके जा रहे थे, संगीतकार खयाम ने रोका उनको और कहा, देखिए रफ़ी साहब, आप तो मोहम्मद रफ़ी हैं, आपके लिए कौन सी मुश्किल है, आप इसको गा दो। दूसरी बार रफ़ी साहब ने इसको रिकॉर्ड किया, तब इस गीत में परफेक्शन था, जैसा संगीतकार खयाम का कहना था। ये इंटरव्यू में कहा है संगीतकार खयाम ने और मैंने वहीं से ये किस्सा लिया है बहुत। तो ऐसे भी किस्से हुए, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।